हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एचपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इनको हम रिलेट करते हुए इजी वे में भी लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट है वो है सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। जो हमारे पास किसने कहा था? रूसो ने हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी थी, जिसमें से एक तो ये है सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज और दूसरी ये है बैक टू नेचर। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास रूसो ने दी थी, जो कि बार बार जो है वो एचपी टेट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। दूसरा है हमारे पास एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि स्वामी विवेकानंद ने दी थी। नाउ द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। ये एरिस्टोटल ने कहा था। उसके बाद है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज बेटर इंटरेस्ट। ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद है आपके पास सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी, आपके पास किसने दी थी? डोनाल्ड ब्रॉडबैंड ने। नेक्स्ट इज स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। ये कहा था जॉन डेवी ने। उसके बाद है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि दी थी चार्ल्स जड ने। उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, जो दी थी डॉलर एंड माइलर ने। उसके बाद है इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी फॉर अडेप्टेशन टू सराउंडिंग्स। जहाँ पर भी अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम की बात या असिमिलेशन या अकोमोडेशन की बात आती है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो किससे रिलेट कर जाती है? हमारे पास जीन पियाजेट से। अब उसके बाद हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिफेंस मैकेनिज्म गिवन बाय। ये डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था? सिगमंड फ्रेड, जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। अब इसी से रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? ईगो के द्वारा। और ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो किसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है सुपर ईगो को अनकॉन्शियसली प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट। अटेंशन क्या है? एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। अटेंशन क्या है? सिलेक्टिव प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास्टर ग्लैंड। किस ग्लैंड को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूरॉन को। उसके बाद आता है हमारे पास द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस ड्यूरिंग रनिंग एंड वॉकिंग। तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे पास हेल्पफुल रहता है फिजिकल बैलेंस को बनाने में, जब हम रनिंग या वॉकिंग करते हैं, जब चलते हैं या दौड़ते हैं? तो वो हमारा ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये जीके पोर्शन में भी रिपीट होता है, जैसे आर्ट्स के जीके पोर्शन में या फिर आपके पास मेडिकल जीके के पोर्शन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएटेड बाय ईगो, ये हमने पढ़ लिया है। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आप इनको इसी वे में रिलेट करते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रेड के द्वारा। ये किसके लिए क्रिएट किया गया है? ईगो के लिए। किसने क्रिएट किया है? ईगो के लिए। और डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट सुपर ईगो अनकॉन्शियसली। तो ये थी हमारी आज की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके से आज हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।